आज मोहल्ले के सबसे धनी आदमी के घर पे पूजा थी। तो उन्होंने मोहल्ले के एक सबसे बड़े ब्राह्मण के यहाँ न्योता भेजा। उन्होंने कहा कि ये पूजा है, उसमें शास्त्री जी का आना अनिवार्य है। अब आज चूंकि एकादशी थी, तो पंडित जी को लगा कि धर्म कर्म के काम में भोग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो आज के दिन स्वीकार नहीं कर सकते। और क्योंकि न्योता ईश्वर की तरफ से था, तो उनको लगा मैं ये मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो किया क्या जाए। तब उन्होंने सोचा कि उनको अपनी जगह अपने दो शिष्यों को भेज देना चाहिए। तो वो अपने दो शिष्यों को उस पूजा में भेज देते हैं। वो दो शिष्य जब पूजा में पहुंचते हैं, वहाँ पर पूजा होती है, सब कुछ संपन्न होने के बाद जब वो वापस आते हैं, तो एक शिष्य का मूड बहुत अच्छा होता है और एक शिष्य का मूड बहुत ख़राब होता है। जब वो लौट कर आते हैं तो पंडित जी, जिसका मूड बहुत ख़राब है, उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों, पूजा में कोई कमी रह गई थी। तो उस शिष्य ने बोला कि नहीं, कोई कमी नहीं थी। फिर पूछा क्यों, उस सेठ के यहाँ कोई प्रॉब्लम था। तो उसने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बोला क्या तुम दोनों को भोजन अलग अलग दिया गया। उसने बोला नहीं, भोजन भी समान था। तो क्या तुम दोनों की दक्षिणा अलग अलग थी। उसने बोला नहीं, दक्षिणा भी हम दोनों को बराबर 2-2 रुपए ही दी गई। तो फिर जब सब कुछ एक जैसा था, तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है। तो फिर उसने बोला कि जिस धनी सेठ के यहाँ मैं गया था, मुझे लगा कि वो इतना धनी आदमी है कि जब हम वापस आएंगे तो दक्षिणा के रूप में कम से कम 10-10 रुपए तो देगा, लेकिन उसने सिर्फ 2-2 रुपए पकड़ाए। और बस इस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब है कि आज मैं मंदिर में ईश्वर को अच्छा भोग लगाने के मूड में था, लेकिन अब मैं नहीं लगा पाऊँगा। और जब पंडित जी ये बात सुनते हैं, तो वो हैरान होकर जो प्रसन्न वाला उनका शिष्य है उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो। तो फिर वो बोलता है कि अरे पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो धनी सेठ इतना बड़ा कंजूस आदमी है, मुझे लग रहा था वो 8 आने से ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो 2-2 रुपए दे रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। और मैंने उसी के हिसाब से सोचा था कि अपने ईश्वर को भोग लगाऊंगा, और आज मैं बहुत अच्छा भोग अपने ईश्वर को लगवाने वाला हूँ। ये सुनकर पंडित जी के दिमाग में एक बात आती है। वो बात मैं आपको ये बताती हूँ कि पंडित जी ये सोचते हैं कि ये जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जिसको हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, यही सारी फसाद की जड़ होती है। तो कहानी कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ये जो हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना, मतलब सामने वाले से, हमें पता है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, या हम सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी हम अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस उससे सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने वाला इंसान बहुत बातचीत करने का आदी नहीं है, या वो बहुत टेक्स्ट करने का आदी नहीं है, या कोई भी उसकी ऐसी आदत जो हम जानते हैं कि वो इस तरह का नहीं है, बावजूद इसके हमें किस चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है, हम किस चीज़ में बड़े खुश हो जाते हैं, हम बेस्ड ऑन दैट सामने वाले से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि अगर आपको आदत नहीं है कि आप किसी का मैसेज देखते तुरंत जवाब दें, आपको लगता है जब मैं फ्री हो जाऊँ तब मैं इस पर रिवर्ट करूँगा या करूँगी, और मैं अपनी उम्मीद से क्या सोचती हूँ कि मेरा मूड बड़ा अच्छा है, मैंने आपको एक अच्छा सा टेक्स्ट किया है और आपका टेक्स्ट आ जाना चाहिए। यू आर टेकिंग टाइम, आपको 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है फ्री होने में, क्योंकि आप वैसे ही हैं, आपका स्वभाव वैसा ही है। लेकिन मैं क्या सोच के बैठी हूँ, मैंने बड़ी अच्छी आपको न्यूज़ दी, मैंने बड़ा अच्छा मैसेज किया, लेकिन बदले में मुझे आपकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा। अल्टीमेटली क्या होगा, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी। तो मुझे किसने निराश किया, आपने नहीं, मुझे किसने निराश किया, मेरी एक्सपेक्टेशंस ने। तो अभी होता यही है कि हम सामने वाले से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं। हम ये जानते हैं कि सामने वाले का स्वभाव ऐसा नहीं है, सामने वाला इस तरह से नहीं है, उसके बाद भी हमारी खुशी कहाँ है, हम उसके हिसाब से सामने वाले से उम्मीदें करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली दुख में पहुंच जाते हैं। और फिर हम बड़े दुखी होकर उसका भजन गाने लगते हैं और बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो रही है, दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों में चले जाते हैं। तो इस बात से हमें ये शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि हम सामने वाले को, सामने वाला जो भी है, जैसा भी है, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेट करने की ज़रूरत है। जो प्रसन्न उनका शिष्य था पंडित जी का, वो प्रसन्न इसलिए था क्योंकि वो धनी सेठ को जानता था कि वो कंजूस है,
उसने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट की थी, लेकिन उसके कैरेक्टर के हिसाब से कम एक्सपेक्टेशन सेट की थी, और जब उसको ज़्यादा मिला तो वो खुश हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दुखी वाले शिष्य की तरह हैं। हम लोग जानते हैं सामने वाला ऐसा नहीं करेगा या उसका नेचर नहीं है, और फिर हम वैसी ही चीज़ें सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, और लगता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं करता है, इसकी गलती है, और हम ब्लेम गेम चालू कर देते हैं। तो 100 की एक बात, हमें एक्सपेक्ट करना है, लेकिन बेस्ड इसके कि सामने वाले का नेचर कैसा है, सामने वाले का व्यवहार कैसा है, सामने वाला कैसा सोचता है। अगर हम इसके आधार पर सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन ऑलवेज किल्स। तो हमें अगर उम्मीदें रखनी है तो सामने वाले के व्यवहार के मुताबिक, वरना एक्सपेक्ट ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगी। आज के लिए बस इतना ही।